हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 8 to 10 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी टर्म है जो दोनों में कॉमन है। इस तरफ 3x है लेकिन इस तरफ 4x है, इधर 4y है, इस तरफ 3y है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आइडेंटिटी आप तभी यूज़ करते हैं जब दोनों साइड में कोई एक वेरिएबल कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे x दोनों साइड पे कॉमन है, तब हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे, इनका सीधा आप प्रोडक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा। सबसे पहले 3x जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 3y से। देन 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 3y से। देखिए, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3x पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखती हूँ। 3x फिर 3y से मल्टीप्लाई होगा, देन 4y जो है वो 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4y जो है वो 3y से मल्टीप्लाई होगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 3 12x स्क्वायर प्लस ये आ गया 9xy प्लस ये आ गया 16xy प्लस 4 3 दा 12y स्क्वायर। सो 12x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। ये हो जाएगा 25xy प्लस 12y स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम पहले चेक करेंगे क्या हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। इधर 4a है, इधर 3 है। अगर यहाँ पे सपोज 4a होता फिर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते। इधर 5b है, इधर 2b है, तो कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पहले 4a को 3a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस 5b को 3a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4a पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4a जो है 2b से मल्टीप्लाई होगा। देन माइनस बाहर रख लेते हैं। 5b जो है 3a से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस 5b जो है 2b से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया 12a स्क्वायर, 4 इंटू 2 8ab, ये माइनस 5 इंटू 3 15ab, देन माइनस 5 टू द 10b स्क्वायर। 12a स्क्वायर 8ab माइनस 15ab, तो ये माइनस के 7ab माइनस 10b स्क्वायर। थर्ड पार्ट है, अगेन वी विल चेक कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो इधर z है, इधर 7z है, इधर 2y है, इधर 3y है, तो कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। सीधा हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 7z माइनस 3y, फिर z जो है वो 7z माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा। अब 2y से मल्टीप्लाई होगा 7z, देन 2y मल्टीप्लाई होगा माइनस 3y से, z मल्टीप्लाई होगा 7z से, एंड z मल्टीप्लाई होगा माइनस 3y से। तो एक एक करके हमने सभी के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये आ गया 14yz माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6y स्क्वायर प्लस के 7z स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 3yz। देखिए, ये और ये लाइक टर्म्स है। 14 में से
3 सब्ट्रैक्ट किए, ये आ गया 11yz माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है, अगेन वी विल चेक फॉर कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होती है या नहीं। इधर 2m है, इधर 4m है, इधर 4n है, इधर 3n है, तो कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, डायरेक्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 2m को मल्टीप्लाई करते हैं 4m माइनस 3n से, देन माइनस 4n को मल्टीप्लाई करेंगे 4m माइनस 3n से। अब ये एक एक करके सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2m इंटू 4m प्लस 2m इंटू माइनस 3n, देन माइनस बाहर रख लेते हैं 4n इंटू 4m, अगेन माइनस बाहर 4n इंटू माइनस 3n, मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2 8m स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6mn, देन माइनस 4 4 द 16mn, देन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 3 द 12n स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर, ये माइनस 6 एंड माइनस 16, तो ये हो जाएगा माइनस 22mn प्लस 12n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब अगेन वी विल चेक कि कोई आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होती है। सो ये 2pq है, 0.2, 0.1 और इधर 3, तो एक एक करके ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2pq को पहले आप 0.2pq प्लस 3mn से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.1mn को इस पूरी ब्रैकेट से 0.2pq प्लस 3mn। अब 2pq को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.2pq, देन प्लस 2pq इंटू 3mn। नाउ 0.1mn को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1mn इंटू 0.2pq प्लस 0.1mn इंटू 3mn। सो 2 इंटू 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/10 हो जाएगा या 4/10, that is 0.4, p square q square plus 3 to the 6 pqmn, then plus 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/10 इंटू 2/10, ये हो गया 2/100 विच इज इक्वल्स टू 0.02 mnpq प्लस 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/10 इंटू 3/10 विच इज इक्वल्स टू 0.3 mn, सॉरी m स्क्वायर n स्क्वायर, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नाउ 0.4 p स्क्वायर q स्क्वायर, अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6.02 pqmn प्लस 0.3 m स्क्वायर n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सेकंड है, अब यहाँ पे फिर से हमारे पास आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होगी, तो एक एक करके इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4m अपॉन p को 3m अपॉन p प्लस 0.5n अपॉन q से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 0.2n अपॉन q को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3m अपॉन p प्लस
0.5n अपॉन q। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4m अपॉन p इंटू 3m अपॉन p, देन प्लस 4m अपॉन p इंटू 0.5n अपॉन q इसके साथ, देन माइनस साइन बाहर रख लेंगे इसको इस वैल्यू के साथ, 0.2n अपॉन q इंटू 3m अपॉन p, देन नेगेटिव साइन बाहर, 0.2n अपॉन q इंटू 0.5n अपॉन q। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 12m स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया p स्क्वायर, प्लस 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 10, दैट इज 20/10 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया 2mn अपॉन p q, देन माइनस 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0.6 mn अपॉन p q, देन माइनस 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2/10 इंटू 5/10, ये आ जाएगा 10/100, ये कैंसिल, तो ये आ गया 0.1 n स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब ये टर्म तो आपकी एज सच आ गई। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, 2 में से हमें 0.6 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, so this is 1.4 mn upon pq and minus 0.1 n square upon q square। क्वेश्चन 9 थर्ड पार्ट है इसका। अब अगेन हम कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, सो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई 3/4x को पहले 3x माइनस 4/5 pq से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2pq को 3x माइनस 4/5 pq से। अब पहले इसको इसके साथ, सो वी विल गेट 3/4x इंटू 3x, देन प्लस 3/4x इंटू माइनस 4/5 pq, देन माइनस साइन बाहर, 2pq को पहले 3x के साथ, नेगेटिव साइन बाहर, 2pq को माइनस 4/5 pq से। अब ये आ जाएगा 9x स्क्वायर बाय 4। नाउ ये आ गया माइनस, 4 से 4 कैंसिल, 3/5 x pq माइनस, ये हो गया 3 इंटू 2 6 x pq, देन ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8/5 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब 9x की पावर 2/4 आ गया। इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। ये है -3/5 और ये है -6। एलसीएम ले लिया 5, ये आ गया -3 माइनस, यहाँ पे है 1, ये आ गया 5, 5 इंटू 6 30, तो ये हो गया -33/5 xpq प्लस 8/5 p स्क्वायर q स्क्वायर। क्वेश्चन 10 फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इधर है 2a स्क्वायर, इधर है 3a स्क्वायर, इधर 3b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो कुछ भी सेम नहीं है तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, तो हमें एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। 2a स्क्वायर को पहले 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर 3b स्क्वायर को 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर से। अब एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2a स्क्वायर को 3a स्क्वायर से, देन 2a स्क्वायर को 2b स्क्वायर से। नाउ प्लस 3b स्क्वायर को 3a स्क्वायर से, प्लस 3b स्क्वायर को 2b स्क्वायर से। अब ये आ गया 6, a की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, प्लस 2 × 2 ये आ गया 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 × 3 9 a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 × 2 6, b की पावर कितनी हो जाएगी 4। सो 6 a की पावर 4, ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर देंगे, प्लस 13 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 b की पावर 4। सेकेंड पार्ट है, अगेन इस पे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। सो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर पहले y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर से, प्लस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से, फिर 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर से। ये आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x की पावर 4 प्लस 5, y की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, माइनस 5 × 2 10 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए ये और ये लाइक टर्म है, माइनस 10 + 1 माइनस 9 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उस पर ऑपरेशन है वो कर लीजिए, और दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट है, अगेन कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। सो 3c स्क्वायर इंटू 4c स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4c स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर से। तो ये वैल्यू पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, 3c स्क्वायर इंटू 4c स्क्वायर, देन प्लस 3c स्क्वायर इंटू माइनस 3d स्क्वायर, देन माइनस बाहर रख लेंगे, 4d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4c स्क्वायर से, फिर 4d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3d स्क्वायर से। तो 4 × 3 12, c की पावर 2 + 2 4, ये हो जाएगा 3 × -3 माइनस 9 c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4 4 द 16 d स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस 4 3 द 12 d की पावर 4। अब ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर देते हैं, तो 25 c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 12 d की पावर 4। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।